मनमुटाव है वो तो जनता की परेशानी का कारण बन रहा है ना। लोग कहाँ जाएं, लोग किसको वोट दें, ये तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। भाई 40% वोट दूसरी तिगड़ी के पास भी हैं, किरण चौधरी हो गया, रणदीप सुरजेवाला हो गया, और जो ये अलग जाके बैठे हैं 40% वोट इनके पास भी हैं। कि कांग्रेस के अंदर जो कलेश है वो कब खत्म होगा? ये क्लेश ये टीवी चैनलों वाले लोग या मीडिया वाले लोग ज़्यादा दिखाते हैं, बताते हैं। कहाँ नहीं है मतभेद। मतभेद की बात करूं तो मनोहर लाल जी की कभी अभिमन्यु से नहीं बनी। रामविलास शर्मा को उन्होंने खुडे लाइन लगा दिया। पुराने जो बीजेपी के धुरंधर थे वो कहाँ चले गए? जनता इसलिए फंस गई है, अभी बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते। कांग्रेस में दो धड़े हो गए जिसमें आधे आधे वोट बट गए, और इनेलो पार्टी है उस पर कोई भरोसा नहीं। जेजेपी पार्टी खत्म हो चुकी है, आम आदमी पार्टी का धरातल नहीं हरियाणा में। लोग आपकी तरफ देखते हैं लेकिन आप लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे? लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम बैठे हैं प्रदीप गिल के पास, जो जींद से विधायक की जो एमएलए की दाल ठोकने वाले हैं, जो नए एमएलए की जो तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो प्रदीप गिल हमारे साथ है, और अब इंचार्ज मतलब कहने मतलब देसी भाषा में कहूँ, आज हमने फंस गए। गाँव मारे थे, मेरा गाँव भी हो या बरसोड़ा, और यहाँ पे कम से कम 20-25 जगह इनका चाय पानी है, और 20-25 जगह चाय पानी होने का मतलब है 500-600 वोट। तो इतना बड़ा आधार बरसोड़ा गांव में लेकर चल रहे हैं। हमने सोचा भाई हमने फंस गए, आज हम इनसे कड़वे सवाल पूछ लिया। तो जी प्रदीप गिल जी नमस्कार। नमस्कार मेरे भाई। तो जी आप से कुछ सवाल पूछने हैं, और जो सवाल हैं वो थोड़े कड़वे हैं, थोड़ा घबराइयो ना, उनका जवाब देने की थोड़ी अक्षमता रखियो। आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास होगा तो मैं जरूर दूंगा। अच्छा। तो जनता का सवाल है, जनता पूछना चाहती है कि कांग्रेस के अंदर जो कलेश है वो कब खत्म होगा? देखिए, क्लेश ये टीवी चैनलों वाले लोग या मीडिया वाले लोग ज़्यादा दिखाते हैं, बताते हैं। कहाँ नहीं है मतभेद। मतभेद की बात करूं तो मनोहर लाल जी की कभी अभिमन्यु से नहीं बनी। रामविलास शर्मा को उन्होंने खुडे लाइन लगा दिया। पुराने जो बीजेपी के धुरंधर थे वो कहाँ चले? आज सारी बीजेपी जो बैठी है वो दूसरी पार्टियों से भर करके बैठी है। हमारे पास तो आज पुराने से लेकर नए कार्यकर्ता का सम्मान होता है। हाँ, राष्ट्रीय पार्टियों में एक फ़र्क होता है कि राष्ट्रीय पार्टियों में बोलने की खुली आज़ादी होती है, कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टियों में एक छतर की पार्टी होती है, उसके अंदर कई बार एक लीग से हटके आदमी नहीं बोल सकता। तो कोई भी मनमुटाव नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति अपने लिए, अपनी टीम के लिए काम करना चाहता है, वो कर रहे हैं सारे। लेकिन जो मनमुटाव है, जो पार्टी में मनमुटाव है, वो तो जनता की परेशानी का कारण बन रहा है ना। लोग कहाँ जाएं, लोग किसको वोट दें, ये तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। भाई 40% वोट दूसरी तिगड़ी के पास भी हैं, किरण चौधरी हो गया, रणदीप सुरजेवाला हो गया, और जो ये अलग जाके बैठे हैं 40% वोट इनके पास भी हैं। 60% वोट आपके पास है, हुड्डा जी के खेमे में हैं। लेकिन उसके बावजूद 40% अगर ये मिल जाते हैं तो 40% वोट आपके पास आ जाएंगे, तो कैसा रहेगा फिर ये बताओ। इसी के बारे में जानकारी लेनी है। पहले तो 100% वोट हमारे पास ही हो गए तो फिर हम तो एक तरफा बन गए। बात 100% नहीं है। कांग्रेस से वोटों की बात कर रहा हूँ मैं, जो कांग्रेस से वोट है जो बटे हुए हैं। कांग्रेस की वोटों की बात कर रहे हो तो 5 सीटें जो आज हमने जीती हैं वो जब हम इकट्ठे थे तभी तो जीती है ना। देखो, इतनी बड़ी चेंजेज आना तो वो एकता का प्रतीक है। अगर कोई मनमुटाव होता तो कुमारी शैलजा जी नहीं जीतती, दीपेंद्र जी ना जीतते। लेकिन शैलजा जी तो इल्जाम लगा रही हैं हुड्डा के टिकट बांटने में दिक्कत आई। नहीं, देखिए, उनका एक विचार हो सकता है कि आज मैं कह दूं कि यहाँ पर जो बड़े नेता जो बैठे हैं उनके अंदर फलाने के अंदर फ़र्क है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर फ़र्क होता तो उनको भी टिकट ना मिलती, इसका मतलब अगर हुड्डा साहब भी सर्वसर्वी होते। लेकिन ये जरूर देखा जाता है मास लीडर कौन है। मास लीडर वो होता है जिसके पीछे 10-20 एमएलए बढ़ाने की कवायद हो, ताकत हो, सिस्टम हो। और उसमें हुड्डा साहब कोई कह ही नहीं सकता कि आज उन्होंने अपने बूते पर भी जो है ना हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरा कहने का मतलब है, जनता इसलिए फंस गई है, अभी बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते। कांग्रेस में दो धड़े हो गए जिसमें आधे आधे वोट बट गए, और इनेलो पार्टी है उस पर कोई भरोसा नहीं। जेजेपी पार्टी खत्म हो चुकी है, आम आदमी पार्टी का धरातल नहीं हरियाणा में। लोग आपकी तरफ देखते हैं लेकिन आप लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे? आप देखिए ना, आप एक बार देखिए
कि हम कितनी सीटों पे जीते हैं। आज भी सरकार बनी पड़ी है हमारी 56-57 सीटों पर, तो आज भी हल्के वाइज हम जीते हुए हैं। अगर हम बात करें आज के दिन जो आप और हम बैठे हैं, आप टीवी चैनल का जो है ना अपना एक वो बना रखा है आपने, आपके पास आंकड़े होंगे। आप ये देखिए कि आज चाहे वो कोई भी बात कह रहा है, मतभेद कह रहे हैं लोग, मतभेद के बावजूद भी हम 56 सीटों पे प्लस आ रहे हैं, और कई सीटें ऐसी हैं जो थोड़ी थोड़ी वोटों से हम लोग आ रहे हैं। तो अब तो और ज़्यादा उत्साह हुआ है नेताओं में भी, कार्यकर्ताओं में भी, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार 90 में से लगभग जो है 80 प्लस सीटें हम लोग जीत करके आएंगे। हरियाणा में इतना विरोध था बीजेपी सरकार का, उसके बावजूद भी 5 सीट ले गई। तो कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस के फूट के कारण ये इतनी सीटें ले गई। देखिए ऐसा नहीं होता, इतनी बड़ी पार्टी इतनी जल्दी ऐसे ख़त्म नहीं होती। वोट आज भी बीजेपी को मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वोट प्रतिशत हमने बढ़ा करके कहाँ से कहाँ ले गए आप ये देखिए। और उस वोट प्रतिशत से आज 5 सीट निकली हैं, कल 90 में से 70 प्लस 80 प्लस MLA बना करके लेके आएंगे हम लोग। आज धड़ों की बात जो करने वाले लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं। मैं खुले में कह रहा हूँ, आप बड़ौली ने क्या कहा, बड़ौली ने कहा कि भितराघात हुआ है। आप कभी उनसे नहीं पूछते जा करके कि भितराघात कैसे हुआ है। वो हर तो पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत, सुनो मैं बताता हूँ, हर पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। वो बड़ौली ने तो सरेआम ही जो है कैंडिडेट ने ये कह दिया कि हमारी जो है ना इस तरह से गोभी खोदी गई। बीजेपी वाले जब भड़कते हैं ना, बीजेपी वाले जब भड़कते हैं तो वो तो ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनका तो सब पूरी दुनिया को पता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया कि मतलब जो सिस्टम जो बना रखा था हुड्डा जी ने, उसके बावजूद ये और ज़्यादा लड़ाई देखने को मिल रही है बीच में। देखिए मैं बताता हूँ, फिर से मैं आपकी बात को थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज पार्टी हाईकमान ने ये माना कि भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस बढ़ रही है, तो उन्होंने ज़्यादा सीटें उनके हिसाब से दे दी होंगी, बस इतना ही तो हो सकता है। उसमें मुझे मतभेद हो सकता है, मेरा मनभेद हो सकता है, लेकिन लड़े तो हम इकट्ठे हैं ना। अगर इतने लड़ते, ऐसे लड़ते, तो आज हमारे अलग अलग कैंडिडेट इतनी वोटों से नहीं जीतते। इस बात पे आप ध्यान दीजिए। मेरा अगला सवाल है, जो ये चुनाव है, जो अगला जो विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है, ये जहां राजकुमार सैनी जी ने आग लगाई थी जाति प्रथा की, जात पात पे, कि कहीं उस तरफ तो ना चला जाए। देखिए मैं आज बताता हूँ, आज ये चुनाव जो लोग कहते थे कि भाई SC समाज, बैकवर्ड समाज जो है कांग्रेस पार्टी से दूर चला गया, इस बार उनकी विशेष भागीदारी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग 5 सीटें लेकर के आए हैं। और उसका ही आगे रिजल्ट आपको नज़र आएगा कि 36 बिरादरी के लोग, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है, जहाँ बात विकास की आती है, जहाँ किसान की आती है, कमेरे की आती है, मजदूर की आती है, छोटे व्यापारी की आती है, कर्मचारी की आती है, जहाँ बात पेंशन बंद करने की आती है, तो वहाँ सारे लोगों का दुख तो एक जैसा है। अब मैं कई जगह मैंने वोट मांगे, तो वहाँ कई माताओं ने मेरे को ये कहा, भाई 5.5 किलो अनाज मिलता है। अनाज ये सब सरकारों ने दिया, लेकिन 5.5 किलो अनाज के साथ हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल क्या रुपये किलो होगी, गैस के रेट कहाँ चले गए। आज जो गरीब आदमी सवेरे अपनी टूटी हुई मोटरसाइकिल लेकर, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है, पूरी जनता को पता है सिलेंडर कितना हो गया, रेट कितने हो गए, तभी तो लोगों ने आपको लाने की कुछ सोची है। तो फिर दिक्कत कहाँ है। तो जनता ने, दिक्कत ये है कि आपके मतलब वोट बैंक बटा हुआ है। सुनो तो दिक्कत, मैं वही बता रहा हूँ, वोट बैंक बटा होता तो हम पिछली बार की तरह जीरो नहीं होते। नहीं, ये तो विरोध के कारण हो सकता है कि विरोध है, भाई बीजेपी का विरोध है, कांग्रेस को वोट दिया। विरोध क्या होता है, और महंगाई एक विरोध है, किसान एक विरोध है, कर्मचारी को उसकी पेंशन करना एक विरोध है, गुलाबी पीले कार्ड करना एक विरोध है, और क्या पूछना चाहते हो आप। चलो अगला सवाल है, किरण चौधरी बीजेपी में क्यों गई? भाई वो तो उससे पूछो, मैं ये बताऊं। मैं तो देखो लीडरशिप है, देखो हरियाणा की लीडरशिप है, आपस में सब पता होता है अंदर, लेकिन बाहर पत्ते नहीं खोलते बाहर। बताऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ भाई, वो तो उससे पूछो, मेरे से क्या पूछ रहे हो। मुझे ये पूछो कि मैंने जब चौटाला परिवार से मैंने अलगाव किया तो मैं बीजेपी क्यों नहीं गया। आप मुझसे ये पूछो। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस क्यों गया, मैं बीजेपी क्यों नहीं गया।
जिसने जाति पाति का जहर फैलाया, जिसने किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट लाने की बात करी और फिर ठेंगा दिखाया, जिसने युवा को कहा कि रोजगार देने का काम करेंगे, रोजगार में ठेंगा दिखाया, जिसने महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया, मैं तो मेरी बता सकता हूं। अगर चलो आपकी बता दो, अगर आपको टिकट नहीं मिली, आपको टिकट नहीं मिली तो आपको आपकी क्या राय? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, मैं आज संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे 14-15 साल राजनीति में इसलिए लग गए क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई दादा परदादा मंत्री एमएलए नहीं बना, कोई मेरे पास गॉडफादर नहीं है। मैंने दरिया बिछाई, पोस्टर लगाए, छोटे से वर्कर की तरह मैंने काम शुरू किया। 2000 में मैं हल्का प्रधान था, उसके बाद मैं प्रदेश का सचिव रहा एक पार्टी में, प्रदेश का अध्यक्ष रहा युवा मोर्चे का। मैंने कभी अपने आप को पार्टी से बड़ा नहीं माना, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस बार भी मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी जो आज आपके गांव में यहाँ चाय पानी के प्रोग्राम हुए, ये मेरा प्यार प्रेम है। आप चाय पानी तो बहुत जगह हुए हमने देखे। मेरे 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 पास और कोई ताकत नहीं है, ना मैं बड़े पैसे की ताकत रखता हूँ। हाँ, 36 बिरादरी के लोग, अभी आप चलोगे तो आपको स्वागत में खड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ ऐसे ही खड़ा हूँ, वो मेरे साथ ऐसे ही खड़े हैं। अगर टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय? वो वक्त बताएगा, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हाँ, एक काम जरूर करूँगा, कहने से परहेज नहीं करता। अगर जो पुराने डर्रों का मतलब वो है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस जींद की जनता को ठगा है, वोट लिए और कमरों में घुस गए, वोट लिए और कमरों में घुस गए। हम पार्टी को आज एक ही बात कह रहे हैं कि आप मुझे मत दो, किसी को दो, सर्वे कराओ, जींद की जनता जिसे चाहती है उसको दो। हम 36 बिरादरी के लोग उसका सम्मान करेंगे, उसका पूरा उसका साथ देंगे। और पार्टी ने जिस प्रकार, मुझे पूरी उम्मीद है, गुटबाजी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, कुछ गुटबाजी होती तो इस बार ये 5 सीट नहीं निकलती मेरे भाई। 5 सीट का मतलब समझो हरियाणा प्रदेश का कितना वोट प्रतिशत जो है आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चला गया। तो मेरा तो संघर्ष करना फर्ज है। मैं आज जो आया हूँ, लगातार पिछले कई दिनों से हमारे चाय पानी के प्रोग्राम चल रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। यूथ का हर बूथ पे मैं जो है ना संगठन खड़ा कर रहा हूँ, और लगातार हमेशा करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बीपीएल परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए और किसानों के लिए आपकी क्या योजना? सारी चीजें आपके सामने हमने पहले भी घोषणा पत्र में कर दी भाई। जहां किसान की आय, घोषणाएं तो हर सरकार करती है, घोषणाएं वाली नहीं है। बताओ धरातल पे क्या करने वाले हैं? मैं अभी बोल लूंगा तो बोल के ही तो बताऊंगा अभी। अब मैं, या इसको अब आप ये मान लो कि आपने तो वैसे बोल दिया। घोषणाओं से लोग ऊब चुके हैं, घोषणा का नाम सुन। सुनो, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब फिर मेरे से पूछ क्यों रहे हो? मैं बोल लूंगा तो तुम फिर भी घोषणा ही कहोगे। बोलना ही एक बात होती है कि मैंने एक्सेप्ट किया कि हम ये करेंगे। हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया, हमारी पार्टी ने कहा कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके हम एमएसपी देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने कहा कि हम जिनकी 70 साल से कांग्रेस पार्टी में थी, तब स्वामीनाथन की रिपोर्ट तब भी बनी हुई थी। और इसके लिए बता रहा हूँ, मैं कोई राजनेता की वजह से नहीं बता रहा, मैं किसान का बेटा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप बिहार में जाओगे तो आज भी उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। कांग्रेस ही थी जब आपको वहाँ उचित मूल्य मिला है। यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई वो एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ एमएसपी पे खरीद हुई वो एक अलग बात है। आज भी आपके यहाँ बिहार से लोग मजदूरी करने आते हैं, जितनी ज़मीन आपके उतनी उनके है। क्यों आते हैं? क्योंकि आज भी वहाँ मंडियाँ खत्म होगी। हम लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? मंडियाँ बचाने की, एमएसपी दिलवाने की। मंडियाँ बचाने की लड़ रहे हैं या एमएसपी की लड़ रहे हैं? एमएस दोनों ही बात है। मंडियाँ खत्म हो जाए, एमएसपी की सरकार वैसे गारंटी देती रहो, कैसे खरीदोगे? मंडी नहीं होगी तो खरीदेगा कौन? अडानी अंबानी खरीदेगा तो फिर थोड़े दिन में अपने तरीके से खरीदेगा। सबसे पहले मंडियाँ बचनी चाहिए। मंडियाँ नहीं बची तो खरीदवा दियो। तो आगे से एमएसपी मान लिया, एक बार सरकार कह दे भाई एमएसपी की गारंटी दे दी और मंडियाँ खत्म हो जाएं, तो फिर तो मेरी मर्जी रहेगी ना, मैं व्यापारी हूँ, मैं क्या करूँगा? तो उस तरह की बातें, उस तरह की योजनाएं सरकार बनाने का काम करेगी। चाहे वो बीपीएल परिवार की बात है, चाहे वो गरीब की है, चाहे वो कर्मचारी की है, चाहे वो युवाओं की बात है। आज क्या हो रहा है? कौशल खेल रही है सरकार। आज एक भी व्यक्ति को परमानेंट नौकरी नहीं मिल रही।
उनको बंद करने का काम करेंगे और परमानेंट रोजगार मिले, युवा को रोजगार मिले, किसान को उसकी उचित फसल का मूल्य मिले। इनके जो इस बात के लिए जिन बुढ़ापा पेंशन काट दी, बता रहा 6,000 रुपये बिजली का बिल आ गया, 6,000 बिजली का बिल आ गया तो काट दी। अरे चौधरी देवीलाल ने इसलिए बनाई थी कि बुढ़ापा पेंशन बूढ़े आदमी का सम्मान होगा। सरकारों ने बढ़ाई है, काटने वाली एक पहली सरकार ये है, तो हम उसे बढ़ाने का काम करेंगे, हम उसे सम्मान देने का काम करेंगे। मतलब जो आप वादे कर रहे हैं उन पर खरा उतरने का काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है बीजेपी की तरह लॉलीपॉप मिल जाएगा लोगों को? मेरे ख्याल में देखो, विश्वास तो मेरे ख्याल में विश्वास तो किसी न किसी पे करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करोगे तो फिर कोई भी आदमी कर नहीं सकता। धन्यवाद प्रदीप जी हमारे साथ बात करने के लिए। हमने कड़वे सवाल पूछे और बहुत अच्छे से प्रदीप जी गिल जी ने जवाब दिया, बहुत शांति से, बहुत तरीके से सवाल दिया। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो ये बातें प्रदीप गिल ने बताई हैं ये लोगों तक पहुँचे और वो इस बात का फैसला कर सके कि टिकट जींद में किसको मिलना चाहिए। धन्यवाद।